पुष्टि हो गई है। हालात इस समय कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि काठमांडू में कर्फ्यू का दायरा उपराष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री के आवास तक बढ़ा दिया गया है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अब सेना को तैनात कर दिया गया है। यानी खतरा इस बात का है कि प्रदर्शनकारी कहीं उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों पर धावा ना बोल दे। जो जेनजी है, यानी जिनका जन्म 1995 से 2010 के बीच हुआ, इन युवाओं का यह विरोध प्रदर्शन हाल ही में सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर लगाई गई पाबंदी के विरोध में हो रहा है। उनका आरोप यह है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने और दबाने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। शुरुआत में कर्फ्यू बाणेश्वर के इलाकों में लगाया गया था, लेकिन अब उसका दायरा धीरे धीरे काठमांडू और काठमांडू के आसपास के इलाकों तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति निवास के बाद शीतल निवास एरिया, महाराजगंज, लांचौर में उपराष्ट्रपति के घर के अलावा प्रधानमंत्री के आवास को प्रतिबंधित क्षेत्र अब घोषित कर दिया गया है। लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, इन पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज यह प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़पें हुई, उसमें 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल पुलिस ने जानकारी दी कि हालात नियंत्रण से बाहर होने के बाद स्थिति को संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक शुरू में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। यह समय हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। संसद भवन के बाहर भारी संख्या में युवा और छात्र इकट्ठा हुए सरकार से प्रतिबंध वापस लेने की वो मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना यह था कि प्रतिबंध जनता की आवाज दबाने और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती आवाज को कुचल देने की केपी शर्मा ओली सरकार की साजिश है। गुस्साए प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़े और कुछ युवा परिसर के अंदर घुसने में सफल रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन भवनों में तोड़फोड़ भी की और इसके बाद गोलीबारी करनी पड़ी। और आइए अब हम आपको सीधे काठमांडू लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी पंकज दास ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, खबर इस समय यह आ रही है कि अब तो शूट एट साइट देखते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे जो जिला प्रशासन है उन्होंने पुलिस वालों को निर्देश दिया है कि कोई भी प्रदर्शनकारी यदि किसी सरकारी संपत्ति या किसी निजी संपत्ति की तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हैं, तो उन्हें देखते ही गोली मार दिया जाए। ये बहुत बड़ा एक कदम है। हालांकि सरकार ने सेना को भी सड़क पर उतार रखा है, लेकिन सेना के उतारने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। तो सरकार को अब एहतियात के तौर पर कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं इस समय। और लगातार जो बानेश्वर एरिया है, ये रण का मैदान बना हुआ है। वहाँ पे प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में लगातार झड़प चल रही है। पुलिस की तरफ से असली गैस और रबर बुलेट भी चलाए जा रहे हैं। इससे भी काम नहीं चला तो अब सीधे गोलियां चलाई जा रही है और कई प्रदर्शनकारियों के तो सीने में गोली लगी है, किसी के माथे पे गोली लगी है। ऐसे अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए, खबर इस समय यह भी आ रही है कि एक तरफ तो ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं, तो दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ये प्लान्ड रिबेलियन है, यानी इसको बहुत सटीक तरीके से किसी ने प्लान किया। इस तरह की आवाजें तो प्रधानमंत्री के कार्यालय तक से आ रही हैं। तो किस पर शक है? कौन युवाओं को सड़कों पर ला रहा है? इस तरह का आरोप क्यों लग रहा है? बिल्कुल, ये देखिए, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए अब तरह तरह के आरोप प्रदर्शनकारियों पर लगाएगी। ये प्रदर्शनकारी न तो किसी को ये नियंत्रित थे, ये खुद अपने मन से उन्होंने कुछ युवा बैठ के उन्होंने तय किया कि हमें सरकार ने जो सोशल मीडिया पर बैन किया है और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया है, हम अपनी इस बात को लेकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और एक से दूसरे की किसी ने कोई बहुत कई दिनों से किया हुआ नहीं, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही सोशल मीडिया पर यहाँ पे बैन लगा था और उसके बाद से
पिछले 2-3 दिन से इन युवाओं की तैयारी चल रही थी कि हमें सरकार के इस कदम के खिलाफ में प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ भाषण कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं कर रहा है। यहाँ पर 2 बड़ी पार्टियां जो है वो सरकार चला रही हैं और वो अपनी मनमानी यहाँ पे कर रही है। तो युवाओं के मन में ये आक्रोश था, जो सरकार जिस तरह से यहाँ पे फैसले कर रही है कि उसको लेकर युवाओं के मन में आक्रोश था। तो सरकार का ये आरोप कि ये कहीं से नियंत्रित है, कहीं से निर्देशित है, ये बिल्कुल ही मुझे बेबुनियाद लगता है। और इस तरह की जो बातें प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर बाहर आएगी तो हिंसा जो है और ज्यादा भड़केगा। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि पहले अगस्त के महीने में टिकटॉक को बैन किया गया था। टिकटॉक से कहा गया था कि आप नेपाल की सरकार का जो आदेश है उसको पालन कीजिए, आप एक कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए। और ये इस समय हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल इस समय तस्वीरें आ रही हैं। युवा अभी भी सड़कों पर उतर रहे हैं और युवा सरकार से ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, अनबैन सोशल मीडिया, यूथ अगेंस्ट करप्शन, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। केपी शर्मा ओली मुर्दाबाद के नारे, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन ये जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो जो सरकार ने आदेश दिया है कि आप आईटी मंत्रालय में रजिस्टर करें नेपाल के कम्युनिकेशन और आईटी में, तो वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से लगातार पिछले 3-4 महीने से सरकार को कहा जा रहा है कि आप अपने यहाँ जो सोशल मीडिया को लेकर जो नियम कानून आपने बनाए हैं उस पर आप फिर से पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। सोशल मीडिया कंपनियों का कहना है कि सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं और जिस तरह से हमें सीधे सीधे ये आदेश दे रहे कि आप आके रजिस्टर कीजिए, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से कुछ नहीं होगा, आपको कंटेंट पर कंट्रोल करना है, आपको कंटेंट अपने हिसाब से दिखाना है। तो इसके लेकर आपको कई सारे जो नियम कानून से बदलाव करने होंगे। तो लेकिन सरकार ने इन सब बातों को नहीं सुना और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इसमें सीधे सीधे, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो सरकार को हो रही थी। पंकज, आप रहिए मेरे साथ।